Hello friends, in this class we are going to start exercise 3.1 of chapter number 3, that is understanding the quadrilaterals of class 8. पिछले लेक्चर्स में पिछले वीडियोस में हमने देखा था इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स एज वेल एज व्हाट आर द पॉलीगॉन्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स हमने देखे थे, जैसे कि ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है तो अगर 3 साइड वाला हो जाएगा दैट इज द ट्राइंगल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन. ऐसे हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखे थे एज वेल एज उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे वो भी अच्छे से देखे हैं. So today we are going to start exercise 3.1 of chapter number 3, understanding quadrilaterals. So let's start. First question, that is given here are some figures. We have total 8 figures. Now what we have to do with it? Classify each of them on the basis of the following. We have here the categories. The first category, that is the simple equation. तो ये जो कैटेगरी दी है उस कैटेगरी के लिए क्या करना है, हमारे पास टोटल 8 फिगर है. तो ये 8 फिगर में से कौन सी फिगर सिंपल कर्व में आती है, हमें सब सिर्फ वो चेक करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. फर्स्ट सिंपल कर्व है. पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिंपल कर्व क्या है. सिंपल कर्व यानी कि जिस कर्व में कोई भी लाइन इंटरसेक्ट ना करती हो और सिंपल हो. जैसे कि ये थर्ड वाला है, थर्ड में कोई लाइन इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही पर वो सिंपल नहीं है क्योंकि उसके इंटीरियर में भी देखो, एक एक्सटीरियर में एक शेप है, इंटीरियर में एक दूसरा शेप है, तो वो सिंपल कर्व नहीं बनेगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी फर्स्ट कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही भाई, तो फर्स्ट क्या है हमारा, सिंपल कर्व है. सेकंड में भी कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो सेकंड भी क्या है हमारा, सिंपल कर्व है. थर्ड सिंपल कर्व नहीं है. फोर्थ यहाँ तो ऑलरेडी स्टार दिया है पर स्टार भले ही हो पर वो सिंपल कर्व नहीं है. फिफ्थ में देखो कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, तो फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल कर्व है. सिक्स्थ भी है, देखो वहां भी कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही. सेवेंथ में भी कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो जो सेवेंथ है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा. तो ये जितने भी टोटल 8 शेप थे उसमें से फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, दिस 5 शेप्स आर सिंपल कर्व्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसमें से जितने भी सिंपल कर्व थे उसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो क्लोज्ड हो, यानी कि ओपन कर्व नहीं चलेंगे. सिंपल कर्व तो ठीक है पर उसमें भी कंडीशन है, इट शुड बी क्लोज्ड. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सिंपल कर्व है, अभी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, हाँ है भाई क्योंकि वो पूरा देखो क्लोज है. सेकंड भी है. थर्ड तो ऐसे ही सिंपल ही नहीं है तो क्लोज की बात तो दूर रही. फोर्थ तो आएगा ही नहीं. फिफ्थ सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व आ जाएगा. सिक्स्थ सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, तो सिक्स्थ भी आएगा. एंड सेवेंथ भी आएगा. ओके, तो ऑलमोस्ट ए और बी का जितने भी दो कैटेगरी है उनके आंसर सारे सेम मिले हैं हमें. चलिए थर्ड कैटेगरी, दैट इज पॉलीगॉन. तो ये 8 शेप है, उसमें से पॉलीगॉन कौन से हैं. पॉलीगॉन हमें पता है, पॉलीगॉन इट मीन्स कि जो शेप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हो, स्ट्रेट लाइन से बना हो. और दूसरी कंडीशन, दैट शेप शुड बी क्लोज्ड. चलिए चेक करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है, देखो सारे का सारे स्ट्रेट लाइन है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा और क्लोज्ड भी है, तो यस फर्स्ट है. सेकंड, हाँ भाई सेकंड भी है. थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है. फिफ्थ में तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं है. सिक्स्थ में भी ऐसा नहीं है. सेवेंथ में भी यहाँ देखो कर्व है तो वो भी नहीं आएगा. और 8 में भी कर्व्स है तो नहीं आएगा. तो सिर्फ हमें 2 ही मिले हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, दे आर पॉलीगॉन. नाउ नेक्स्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. अभी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव वाला मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वापस अभी कर देता हूं. कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कई बार गलती हो जाती है कि कौन सा कॉन्वेक्स है भी कौन सा कॉनकेव है. अच्छे से समझ तो लिए पर याद नहीं रहता है ना, वहां पे वो एक्चुअली वर्ड की वजह से कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या है. अभी वापस बताता हूं. मान लो कि मैंने ऐसा शेप बनाया, ठीक है, और एक ऐसा शेप बनाया. इन दोनों में से अगर मुझे बताना है कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, बहुत इजी है. कॉनकेव में जब भी लिखता हूं उसमें कॉनकेव में देखो कितने अल्फाबेट सी है ना, 2 सी है. देखो 1 and 2 है ना, 2 अल्फाबेट्स ऐसे है कि जो सी है. अभी कॉनकेव लिखती है तो क्या होता है, सॉरी कॉनकेव तो लिखा, कॉन्वेक्स लिखते हैं तो क्या होता है. कॉन्वेक्स में कितने अल्फाबेट सी है, एक ही है. तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जिसमें 2 सी आ रहे हैं वो है कॉनकेव.
जिसमें 2 सी है वो कॉनकेव, और यहाँ पे देखो यहाँ सी बन रहा है, यहाँ सी बन रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप बस, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए कि जहाँ पे सी बन रहा है वो कॉनकेव, सी तो ऐसा तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में दोनों में सी आता है, पर दो सी कॉनकेव में आता है, इसलिए हम वो वाला सी कंसिडर करेंगे। और ये वाला शेप कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये अगर आपको याद रह रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स यानी कि जो जिसमें सी नहीं है, देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे ये सी है, तो ये तो क्या हो गया, कॉनकेव हो गया भाई, ये कॉन्वेक्स नहीं है, यहाँ पर नहीं, हाँ ये है, ये क्या है, कॉन्वेक्स है। तो सेकंड जो मिला वो हमें मिला कॉन्वेक्स, सेकंड जो मिला हमें कॉन्वेक्स। अभी थर्ड देखते हैं, सॉरी लास्ट, दैट इज कॉनकेव पॉलीगॉन, दैट इज कॉनकेव पॉलीगॉन। 2 ही पॉलीगॉन है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है। ये तो कॉन्वेक्स हो गया, तो ये देखो हाँ यहाँ भाई यहाँ पे सी है, तो ये क्या है, कॉनकेव है। तो हमें फर्स्ट जो मिला वो क्या मिला, कॉनकेव मिला, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हाँ, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, एक एग्जांपल के लिए बना के दिखाता हूं। मान लीजिए कि मैंने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। हमें फाइंड करना है कि इसके कितने डायगोनल हो गए, इसके कितने डायगोनल हो गए। तो पहले तो ये पता होना चाहिए भाई कि डायगोनल क्या है, डायगोनल क्या है वही नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे कि कितने डायगोनल वहां पर है। डायगोनल के लिए मैं सिंपली ऐसा बता सकता हूं कि जो एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स को छोड़ दो और सारे एंगल्स को ज्वाइन करो तो डायगोनल्स बन जाएंगे। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से डायगोनल बनाना है तो इसके एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ABCD दे दूं नेम उसका, आपको थोड़ा समझने में इजी रहेगा। ए का एडजेसेंट कौन सा है, D और B, उसे ज्वाइन नहीं करना है, एडजेसेंट के बिना जितने भी उस सभी को ज्वाइन करो, तो ए के साथ ज्वाइन हो गया C, ओके। अभी D का एडजेसेंट कौन है, A और C, तो वहां ज्वाइन नहीं करेंगे, B के साथ करेंगे जो एडजेसेंट नहीं है। अभी आप बोलोगे भाई C और B तो अभी भी बाकी है, तो देख लो, हाँ यहाँ पे C का एडजेसेंट कौन सा है, D और B, उसे ज्वाइन नहीं करेंगे, A को करेंगे, ऑलरेडी कर दिया है, एज वेल एज B को भी कर दिया है। तो कितने डायगोनल मिले हमें, 2, ओनली 2। अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो वहां पे हमें डायगोनल मिलेंगे 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ रेगुलर हेक्सागोन, अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन यानी कितनी साइड्स होगी वहां पर, हेक्सागोन में साइड्स कितनी होती है, टोटल 6 साइड होगी। कितनी होगी, टोटल 6 साइड। चलिए फिगर बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बन गया हमारा हेक्सागोन। ये हो, और रेगुलर बोला है, रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर यानी कि जिसकी सारी साइड, जिस शेप की हर एक साइड सेम हो। इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल फॉर एनी शेप देन दैट इज नोन एज द रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे हेक्सागोन है तो यहाँ पे 6 साइड आ जाएगी, पर सारी की सारी साइड 6 साइड शुड बी इक्वल, 6 साइड शुड बी इक्वल फॉर हेक्सागोन। यहाँ कंसिडर कर लेना कि भाई सारे इक्वल है, ठीक है। चलिए अभी इसके डायगोनल्स मुझे बनाने हैं, तो डायगोनल्स बना के देखते हैं। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो इस पॉइंट का ये जो पॉइंट है ना, उसके एडजेसेंट पॉइंट में छोड़ दूंगा। तो इसके एडजेसेंट ये है और ये है, उसे छोड़ के मैं ज्वाइन करूंगा। एक बन गया वापस यहाँ और यहाँ, देखो ये जो 3 बने वो एडजेसेंट नहीं थे, मैंने एडजेसेंट को छोड़ दिया, एडजेसेंट को छोड़ के बनाया है। और एडजेसेंट को क्यों छोड़ रहे हैं भाई हम, एडजेसेंट को ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है। अगर आप एडजेसेंट को ज्वाइन करने जाओगे तो क्या होगा, वो साइड ही बन जाएगी, देखो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो डायगोनल बनाना बहुत ईजी है, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट से हो गया, सेकंड पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, ये बना, ये बना, ये बना, ओके। अभी इस पॉइंट से एक तो ऑलरेडी बना हुआ है, ओके, यहाँ तो बन नहीं पाएगा, यहाँ पे बन नहीं पाएगा, तो एक यहाँ पे बन सकता है और एक ये भी बन सकता है, हो गया। चलिए अभी मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से ट्राई करता हूँ तो एक तो ऑलरेडी बना है, सेकंड भी है, ओके। ये वाला एक बाकी था, कर दिया। यहाँ से भी रेडी है 3, यहाँ से भी रेडी है 3। अभी काउंट करने हैं भाई कि कितने हैं, ठीक है। तो टोटल कितने डायगोनल्स बन रहे हैं वो यहाँ पे आप कंसिडर करोगे, काउंट करोगे तो आपको टोटल मिलेंगे 9, टोटल मिलेंगे 9 अगर काउंट करेंगे हम तो, है ना। और उसकी बेसिक डिटेल आपको बताऊं तो जितनी टोटल साइड्स कितनी है वहाँ पर,
टोटल साइड 6 है। तो हमने क्या किया, हर एक साइड के जो कॉर्नर पॉइंट्स थे यानी कि जो एंगल्स पॉइंट है, वर्टाइसिस है, वहां से हमने डायगोनल्स बनाए। भी डायगोनल्स को देख लो कितने कितने बन रहे हैं। यहाँ से ये वाला 1, सेकंड, थर्ड, मैं जो अगर रफ करता जाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कितने रफ हुए हैं और याद भी हो जाएंगे अच्छे से। चलिए मैंने एक हटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहे 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ट्राइंगल में अगर कोई डायगोनल बना के देता है, ठीक है, अगर ट्राइंगल में किसी ने डायगोनल बना के दिया तो उसको 1 लाख रुपीज़ का इनाम में दूंगा पक्का, है ना। ट्राइंगल में कहीं भी आप डायगोनल एक बना के दिखाओ, क्यों नहीं बनेगा? द रीजन इज कि डायगोनल की डेफिनेशन ही ये है कि भाई अगर आप डायगोनल बनाना चाहते हो यू हैव टू जॉइन द वर्टाइसिस बट द कंडीशन इज इट शुड नॉट बी एडजेसेंट। तो यहां पे मान लो कि ये वर्टाइसिस है ना, ये वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स के लिए क्या हो जाएगा, इस वर्टेक्स के लिए अगर मुझे इसे ज्वाइन करना है कोई भी वर्टेक्स के साथ, बट कंडीशन इट शुड नॉट बी एडजेसेंट। तो ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, तो इसके साथ ज्वाइन करने जाऊं भाई। आप अगर तीनों में से कोई भी वर्टेक्स ले लो, उसे ज्वाइन करना चाहोगे, नहीं हो पाएगा। तो ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल हो, है ना, आइसोस्केलस हो, स्केलेन ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उसकी कंडीशन यही है कि वहां पे कोई भी डायगोनल नहीं बन पाएगा। सो नंबर ऑफ डायगोनल इन दी ट्राइंगल इज 0 और इसका 9 मैंने यहाँ वहां लिख दिया। ओके, चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? अच्छे से समझना क्या कहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्राइंगल। कॉन्वेक्स या कॉन्केव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, है ना, कॉन्वेक्स और कॉन्केव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वाड्रिलेटरल है, सिर्फ क्या ये याद रखो, अगर क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्केव में चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स के लिए देखो अभी, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के अगर हर एक एंगल्स का मैं सम करूं तो वो मिलेगा 360। सो हियर आई विल राइट दैट सम ऑफ द मेजर्स of the angles of a convex triangle, so not triangle, quadrilateral, is कितना है भाई, 360। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा, उसका सम ऑलवेज 360 ही होता है। मैं बीच बीच में ट्राइंगल बोल रहा हूं क्योंकि ट्राइंगल मेरा फेवरेट शेप है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेप ट्राइंगल को माना जाता है। अभी क्यों माना जाता है इसके लिए आप अच्छे से सर्च कीजिए, आप खुद से थोड़ा रिसर्च कीजिए कि वो ट्राइंगल क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट शेप है, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर ओवर देयर। चलिए, सेकेंड, will this property hold if quadrilateral is not convex? अगर ये कॉन्वेक्स नहीं है, अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है तो ये प्रॉपर्टी वहां पे होल्ड करेगी? हाँ, जरूरी नहीं है कि ना करे, ठीक है, वो चेंज हो सकता है वहां पर कंडीशन ये ऐसा क्यों हो रहा है? मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे ये मैंने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया, अभी इसका सम हमने कैसे फाइंड किया था, याद करो कि वहां पे हम मिनिमम ट्राइंगल्स बनाएंगे। तो इस ट्राइंगल का सम कितना हुआ, सारे एंगल्स का 180, इसका कितना हुआ 180, तो इसको मिला के जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 360। पर अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या होगा, कॉन्केव होगा। तो अगर मान लो कि मैंने कॉन्केव बनाया तो यहाँ पे भी अगर आप मिनिमम ट्राइंगल्स देखोगे तो 2 ही बनेंगे, तो वो 2 ही बनेंगे, है ना। इसका भी सम कितना होगा 180 होगा, इसका भी कितना होगा 180 होगा, इन दोनों को मिला लो तो कितना हो जाएगा 360 ही हो जाएगा, 360 ही हो जाएगा। पर अगर हम इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करेंगे तब थोड़ा वहाँ पे चेंज मिलेगा, पर वो तो अभी आगे के वीडियोस में देखेंगे। पर अभी के लिए ये दोनों 360 कॉन्केव हो कॉन्वेक्स हो, अगर उसके इंटीरियर एंगल्स हम देखने जाएंगे, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द एनी क्वाड्रिलेटरल दैट इज ऑलवेज 360 डिग्री, याद रखना। चलिए, एग्जामिन द टेबल। चलो टेबल को एग्जामिन करना है, फिर बाद में क्या कहा है, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स
डिडक्टेड फ्रॉम दैट। ओके, अभी जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी शेप का, अगर आपको कोई भी शेप हो, है ना, बट स्पेशली पॉलीगॉन, उसका अगर आपको टोटल सम फाइंड करना है सारे एंगल्स का, तो सिंपली, अगर हमें पता नहीं है कभी कितना होगा, तो सिंपली क्या करो, मिनिमम नंबर ऑफ वहां पे ट्राइंगल्स बनाओ डायगोनल्स को ज्वाइन करके, और वहां पे ट्राइंगल का तो हमें पता है दैट इज 180 डिग्री, सो 180 180 180 करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे इसमें देखिए फर्स्ट फिगर है ट्राइंगल में टोटल साइड कितनी है 3, और उसका तो हमें पता भी है कि 180 होता है, तो ये जो है 180 डन है। सेकंड है चार साइड यानी क्या, क्वाड्रिलेटरल। चार साइड यानी क्या, क्वाड्रिलेटरल में जो देखो ये वाला डायगोनल बनाया है, तो ये एक ट्राइंगल ये हुआ, ये एक हुआ, तो इसका 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 360। कितना हो जाएगा ये टोटल, अगर इसका टोटल मिला दे तो कितना होगा 360। पर इन लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया है, यहां पे देखिए, इसे नोटिस करें क्या लिखा है, 4 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो ये 4 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि यहां पे देखो नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो यहां पे 4 है, नंबर ऑफ साइड्स है। -2 यानी कि नंबर ऑफ साइड -2 मल्टीप्लाई बाई 180। ये फॉर्मूला याद रख लो, कोई भी पॉलीगॉन आ गया, अगर उसका आपको सारे एंगल्स का सम फाइंड करना है, यूज दिस फॉर्मूला, यू विल गेट इजीली द आंसर फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, कौन सा है, पेंटागन। 5 साइड से भाई पेंटागन है। पेंटागन में अगर हमने डायगोनल से मिनिमम ट्राइंगल बनाने हैं, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो तो ये कितना है 180, ये भी 180, ये भी 180, 180 प्लस 180 प्लस 180 दैट इज 540। अगर इसका हम करेंगे तो मिलेगा हमें 540, ठीक है। ये भी फॉर्मूला से किया है। इवन यहां पे क्या किया उन लोगों ने, 5 - 2 नंबर ऑफ टोटल साइड्स -2, तो ये देखो ऐसे भी 3 आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमने क्या किया, 3 ट्राइंगल है, मल्टीप्लाई बाई 180 किया, 5 - 2 इज 3 मल्टीप्लाई बाई 180। यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सेम इसमें भी आप देख सकते हो, है ना, टोटल 6 साइड्स है, तो ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन में मिनिमम ट्राइंगल्स बन रहे हैं 4, तो ये हो जाएगा 6 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180। Total sides -2 multiplied by 180, that is the sum of all the angles of any polygon. Now let's see the questions. What can you say about the angle sum of the convex polygon with number of sides? चलिए, अगर नंबर ऑफ साइड 7 है तो क्या करेंगे, भाई सिंपली 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हो गया ना। 7 - 2 is 5, 7 - 2 is 5 multiplied by 180, 18 5 90 और एक 0 900। चलिए, सेकंड वो है 8, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 8 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। सिंपली क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई बाई 180, इतना कर लो, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो यहां पर ये जो मिला है 8 - 2 दैट इज नथिंग बट दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाई 180, 6 multiplied by 180. So 18 6 that is 72, and 10 फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट मैंने यहां गलती कर दी, 18 6 मैंने 72 कैसा कर लिया भाई, हाँ that is 108, नाउ 10 साइड से, तो यहां पे क्या करेंगे, 10 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 10 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 10 - 2 कितना होगा 8, कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 180 एज इट इज। बस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो भी टोटल सम होगा 10 साइड्स वाले पॉलीगॉन का, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो 18 8 कर लेंगे, तो एक तो यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाएगा, 1440 इज द आंसर। लास्ट एन दिया है, ये तो सारे नंबर्स है भाई, नंबर्स में तो हमें अच्छे से पता चल गया था, कर सकते हैं। अभी एन का क्या करेंगे, वेरिएबल तो पता है, उसे वेरिएबल मान के चलते हैं। चलिए, ये एन है,
नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n है। जहां पे हमारे पास नंबर्स थे वहां पे हम नंबर्स पुट कर देते थे। अभी यहाँ पे नंबर की जगह n दिया है तो n को एज ए नंबर ही काउंट कर लें, वो n है तो n माइनस क्या करेंगे, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 180। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये तो हमारा फॉर्मूला ही बन गया और कुछ नहीं है, पर ये 180 जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, 180 इंटू एन इज 180n माइनस 180 इंटू 2 इज 360 इन दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन तो पता है हमें भाई कि जितनी भी जिसके सिर्फ स्ट्रेट लाइन से जो शेप बना है उसे बोलते हैं पॉलीगॉन। But what is the regular polygon? Regular polygon means a polygon which having all the sides equal. A polygon which having all sides equal. That is known as regular polygon. So, a polygon with all equal sides is known as रेगुलर पॉलीगॉन। चलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। नाउ स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा हो जाएगा, तो पहले तो 3 साइड वाला भाई पॉलीगॉन ही फाइंड कर लो। 3 साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा आता है, ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल में रेगुलर ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, जिसकी साइड इक्वल हो सारी की सारी, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए आगे, विथ 4 साइड्स। अगर 4 साइड वाला अगर कोई भी शेप ले लेते हैं कि जो रेगुलर हो, और पहले तो पॉलीगॉन फाइंड करो। 4 साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा आता है, स्क्वायर। स्क्वायर में देख लो हर एक साइड्स इक्वल मिलेगी आपको, चारों को चारों साइड इक्वल मिलती है। सो हियर आंसर इज स्क्वायर। दैट इज स्क्वायर। 6 साइड्स वाला कोई भी पॉलीगॉन देखेंगे तो कौन सा मिलेगा हमें, हेक्सागोन ही मिलेगा। हेक्सागोन के सिवा तो और कोई मिलने वाला नहीं है। और हेक्सागोन में रेगुलर हेक्सागोन ही आता है और कोई नहीं आता, ठीक है। रेगुलर अगर हम सारी साइड्स अगर उसकी इक्वल देख ले तो उसे बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन। तो इसका आंसर आ जाएगा रेगुलर हेक्सागोन। डन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हाँ, अभी हमारे पास कुछ फिगर्स है, उसमें जहां पे मिसिंग टर्म है x उसे फाइंड करना है। यहां पे ये x है, दिस इज 50, दिस इज 130 एंड दिस इज 120। ओके, डिग्री, हाँ डिग्री लिखना जरूरी है क्योंकि एंगल है, एंगल में डिग्री हमेशा लिखा जाता है। ये है x डिग्री, ऐसा मान ले। चलिए अभी पहले शेप आइडेंटिफाई करो, कौन सा शेप है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360। सो हियर वी विल स्टार्ट एज हियर given shape is quadrilateral and sum of all angles of quadrilateral is 360 डिग्री। दैट इज 360 डिग्री। बस ये एक ही स्टेटमेंट है कि जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके अगर सारे एंगल्स का हम सम फाइंड करें तो कितना मिल रहा है, 360 मिल रहा है। ये सारे एंगल्स का मुझे सम करना है, देखते हैं। अगर मैं सारे एंगल का सम करूंगा तो करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं x से। ये एक आया x डिग्री प्लस उसके बाद आया 120 डिग्री, उसके बाद आ रहा है 130 डिग्री, लास्ट में आया भाई 50 डिग्री। सम कितना होता है, अगर चारों का मैं सम करूंगा तो मैंने यहां लिखा है देखो 360, बिकॉज दैट इज द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आप हर एक एंगल का सम कर लोगे तो मिलेगा 360 डिग्री। सो हियर दैट इज 360 डिग्री। अभी यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देखो ये तीनों के तीनों तो नंबर है, ये वेरिएबल है, दूसरे इसे छोड़ दो, है ना, एक्स को ऐसे रहने देते, इसका सम कर लेते हैं। क्या मिलेगा, एक्स डिग्री
प्लस इसका अगर सम करते हैं तो 0 0 0 0, देन 5 and 3 8, 8 into 10 0, 1 carry, 1 2 3, this is 300 is equals to 360 as it is, है ना. Now this is look likes and इक्वेशन सॉल्व करना तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं. चैप्टर नंबर 2 में आपने अच्छे से देख लिया. अगर नहीं आता है तो चैप्टर नंबर 2 अच्छे से एक बार देख लीजिएगा. उसकी भी सारी की सारी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो एक बार अच्छे से वो भी देखिएगा. चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं. x प्लस 300 इज इक्वल टू 360. मैं 300 को ट्रांसपोज करता हूं तो LHS पे RHS जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस. तो उसका क्या होगा, x इज इक्वल टू 360 माइनस 300 सो दैट विल बी x, यहाँ पे डिग्री है, भूलना मत डिग्री लिखना. 360 माइनस 300 इज 60 डिग्री. x की वैल्यू मिल रही है हमें 60 डिग्री. तो जो मिसिंग जो x था उसकी हमें आंसर मिल गया, दैट इज 60 डिग्री. बस तो ऐसे ही जितने भी शेप है वो हम करते जाएंगे, है ना. अभी ये वाला स्टेटमेंट जो है वो मैं हर एक सम में नहीं लिखूंगा. हर एक सम में ये वाला स्टेटमेंट मैं नहीं लिखने वाला हूं. आपको जब भी आप लिख रहे हो तो ये वाला स्टेटमेंट लिख देना. मैं अभी यहां से स्टार्ट करूंगा. चलिए ओके, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे 70 डिग्री है. दिस इज x, दिस इज 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस वन इज नॉट गिवन. अगर मैं वो वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ कि भाई सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, पर यहाँ तो 3 ही दिए, एक तो ऑलरेडी मिसिंग है, तो मतलब 2 मिसिंग हो गए, तो x और ये वाला भी नहीं है. पर देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये राइट एंगल है, तो ये कितना हो रहा है, ये 90 डिग्री हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. कैसे भाई, कैसे 90 डिग्री? क्यों? क्योंकि दैट इज द लीनियर पेयर. ये दोनों एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर है, एंड द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री. तो एक 90 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 90 90 180. तो ये वो वाला एंगल तो मिल गया. अभी मुझे सिंपली क्या करना है, ऐड कर देना है. तो क्या आएगा, x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री is equals to 180 degree. Here I will just add these numbers and then we'll do the transpose as we do in the equation. So x plus इसका सम करो, 0 0 0 0 9 and 6 that is 15. 15 plus 7 is 22. ठीक है, is equals to 180 is equals to 180. 220 को ट्रांसपोज करते हैं तो x is equals to 180 डिग्री. अरे बच्चों एक मिनट, 180 क्यों लिखा है भाई मैंने, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल थोड़ी ना है. क्वाड्रिलेटरल के अगर सारे के सारे साइड्स को हम ऐड करने जाएंगे तो मिलता है 360. कितना मिलता है, 360. 180 नहीं, 360. दिस इज 360. x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 220, तो कितना मिलेगा, x is equal to 360 minus 220, that is 0 minus 0 is 0, 6 minus 2 is 4 and 3 minus 2 is 1. 140 degree. x is equals to 140 degree. This is the answer of this figure कि जो x वहाँ पे missing है. This is question 6b. This is question 6b. आगे बढ़ते हैं और एक शेप है हमारे पास. यहाँ पे सारे एंगल्स जो है ये है 30 डिग्री. ये यहाँ पर ये वाला जो मिसिंग है वो है x. ये वाला एक एंगल दिया है जो 60 है. यहाँ पे ये वाला एंगल जो दिया है वो 70 है. ओके, और यहाँ पे भी x दिया है, ये भी x ही है. ठीक है, तो ये 2x है हमारे पास. अभी ये एक्सटर्नल एंगल्स दिए हैं, उसका मतलब क्या, एक्सटर्नल का हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ इंटरनल से मतलब है. तो अगर मैं सम करना चाहूँ तो क्या होगा, 30 प्लस x. अभी यहाँ पे ये जो 2 एंगल मिसिंग है उसके लिए क्या करें भाई, वो तो है ही नहीं. और यहाँ पे शेप देखो, ये तो कौन सा शेप है, पेंटागन है भाई, है ना. क्वाड्रिलेटरल के अगर हर एक साइड्स का हर एक एंगल्स का मैं सम करूंगा तो वो तो मुझे 360 मिलेगा. बट व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन, कितना होता है, हाँ कैलकुलेट कर लीजिए, तब तक मैं यहां पे लिखता हूं. चलिए, सम ऑफ ऑल द एंगल्स all angles of pentagon. ओके, कैलकुलेट कर लिया. हाँ, अगर दिक्कत हो रही है तो समझ लो. टोटल साइड्स काउंट करो, कितनी है, 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा, 3. 180 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, दैट इज 540. तो ये सम मिल गया. ठीक है, 540 डिग्री.
अभी मुझे ये दो मिसिंग है वो भी फाइंड करने पड़ेंगे पहले। तो मिसिंग वाले अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, वो लीनियर पेयर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस 70 करने से वो मुझे मिलेगा। तो 180 माइनस 70 करने जाऊंगा मैं तो मुझे मिल रहा है 110। तो ये जो एंगल है वो कितना है, 110। और अभी यहाँ पे भी एक मिसिंग है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज लीनियर पेयर, द रीजन इज लीनियर पेयर, ड्यू टू लीनियर पेयर, दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ द लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 माइनस 60 दैट इज 120, 120, 180 माइनस 60 इज 120। तो यहाँ पे भी मिल गया हमें, ये वाला एंगल मिला है हमें, जो वो मिला 120, ठीक है। अभी 70-60 को तो मुझे यूज़ नहीं करना है, उस 70-60 को मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। दिस एंगल एंड दिस एंगल आई एम नॉट गोइंग टू यूज़। कौन से अभी एंगल्स हमारे पास, यहाँ पे एक्स है, अरे इरेजर कहाँ ले लिया भाई, पेन उठाओ, चलिए x, यहाँ पे x है, ओके। नाउ दिस इज 30, x 120, 110 एंड x इज इक्वल्स टू 540, क्योंकि इस बार हम जो शेप के साथ हल्ला मचाने जा रहे हैं दैट इज पेंटागन। तो उस हिसाब से करेंगे, पेंटागन में सारे के सारे जितने भी उसके एंगल्स है सारे के सारे यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। तो 30 प्लस x, है ना। जब भी आप एंगल्स लिखते हो तो एक रोटेशन देख लेना, अगर क्लॉकवाइज कर रहे हो तो क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज करो। रीजन इज कि अगर कोई मिस ना हो जाए, अगर उल्टा सुल्टा रैंडमली कहीं से उठाओगे तो कोई एंगल बच जाएगा तो गलती हो सकती है। सो हियर 30 प्लस x प्लस 120 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल्स टू कितना दिया था हमने, 540, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 540 डिग्री। चलिए नाउ यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो x प्लस एक्स कितना हो रहा है, 2x। अभी जो नंबर बचे उसको ऐड कर लो भाई, 30 एंड 120 इज 150, 150 एंड 110, 150 एंड 110 दैट इज 260, दैट इज 260 इज इक्वल्स टू 540, इज इक्वल्स टू 540। एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, 0 0 0 2 and 1 3, 3 and 3 6, 1 and 1 2, ओके, दिस इज 5। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो 60 का, तो क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू 540 माइनस 260, एडिशन से सब्ट्रैक्शन, सो दिस इज नथिंग बट 2x इज इक्वल्स टू 540 माइनस 260, 540 माइनस 260, 0 minus 0 is 0, 4 minus 6 not possible, so let's take 10 and here it will be 4, 14, 14 minus 6 is 8 and 4 minus 2 is 2, 280. So x is equals to 280 divided by 2, it means that is 140. Our answer is 140 degree. So here x is equals to 140 degree. X is equals to 140 degree. Next, find the angles measures the same thing. पेंटागन ही दिया है, नाउ यू नो वेरी वेल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन। पर यहाँ पे देखो एक भी एंगल नहीं दिया, सारे के सारे एक्स है, सारे के सारे एक्स है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारा जो काम दिया है वही करना है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस कितने टाइम है, 5 टाइम, 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन दैट इज 540 डिग्री। 540 डिग्री लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे ही वहां पे स्टेटमेंट जो लिखा है, इनिशियल डिटेल जो लिखी हो यहाँ पे लिख देना आप। तो ये है 540 डिग्री, 540 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे लाइक टर्म है, सारे के सारे लाइक टर्म है। सो 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x दैट इज 5x बिकॉज दैट इज 5 टाइम्स। सो 5x इज इक्वल्स टू 540। नाउ ये जो 540 मिला और यहाँ पे 5x है, 5 और x को देखो दैट इज इन द मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन से अगर 5 को हम ट्रांसपोज करें तो चला जाएगा डिवाइड में, सो दैट इज 540 अपॉन 5। नाउ इसको रिड्यूस करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं, चलिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा देन 0 एंड 5 8 जा 40। सो x इज इक्वल्स टू 108 डिग्री हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 डी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। फाइंड XYZ फॉर दिस फिगर, फाइंड XYZ फॉर दिस फिगर, ओके। पर ये जो XYZ है वो देखो कहाँ दिया है, एक्सटीरियर में, इंटीरियर में नहीं है,
है ना, एक्सटीरियर में दिए सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल से XYZ, इंटीरियर नहीं है। कैसे फाइंड करें? चलो ये तो मुझे मिल जाएगा बिकॉज 90 और ये दोनों देखो ये तो लीनियर पेयर है, यहाँ भी लीनियर पेयर है, यहाँ लीनियर पेयर है पर ये वाला एंगल ही मिसिंग है। कहाँ से करें? हाँ वो वाला एंगल ही मिसिंग है तो क्या करेंगे? बट वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द angles of triangle is 180 degree. So with this statement I can write 90 plus 30, 90 plus 30। ये जो मिसिंग है उसको मैं कुछ कह देता हूँ, ये XYZ तो है ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लिख देते हैं तो वो यहाँ पे वेरिएबल हम लिख पाएँ। कोई भी एक वेरिएबल यहाँ दे देता हूँ मैं, मान लीजिए कि हम भाई लिख देते हैं यहाँ पर P लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने P लिख दिया। तो 90 प्लस 30 प्लस P इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रहा है भाई कि ट्राइंगल के सम 180 होता है, ट्राइंगल के सारे एंगल का। नाउ दिस इज नॉट 19, इट्स 90। आज गलती कुछ ज़्यादा ही हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। चलिए ये 90, ओके। अभी 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120। 120 प्लस दिस P इज इक्वल्स टू 180, इज इक्वल्स टू 180। अभी 120 को क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ट्रांसपोज करके तो क्या आ जाएगा भाई? P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सो दिस P इज इक्वल्स टू 60। P इज इक्वल्स टू 60। ये हमारा आंसर नहीं है, ये क्या है? हमें से अभी ये मिला, ये P की वैल्यू मिली, दिस वैल्यू इज 60। P की वैल्यू मिली 60। हमें तो फाइंड करना है XYZ। कैसे करेंगे? XYZ कैसे करेंगे अभी ये देखना है। चलिए x की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, सो x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 में लिख सकता हूं। हियर x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 एंड नीड टू राइट रीजन दैट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। सो इसी को सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। x की वैल्यू मिल गई, ओके। अभी देखते हैं y की वैल्यू। हियर y के लिए क्या है? y प्लस 60, y प्लस 60, क्योंकि p की जगह 60 है तो मैं y प्लस 60 कर देता हूं भाई। y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ही, लीनियर पेयर ही। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120। तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें? यहाँ पर 120 मिली। और लास्ट जो बता वो है z। सो लेट्स डू फॉर z। हियर z के लिए क्या लिख सकते हैं? z प्लस 30, z प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180। अगर यहाँ पे अगर लीनियर पेयर क्या है वही नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, है ना। तो वो अदरवाइज ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया z का और 30 का हम क्या करें। 30 तो दिया है, ठीक है, इसमें से z कैसे मिल जाएगा? तो लीनियर इक्वेशन भी आ रहा है इसमें, एज वेल एज हम क्या कर रहे हैं साथ में जो भी एंगल्स है, जितने भी एंगल्स है उसका ज्ञान भी होना जरूरी है। अगर वो ज्ञान नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो प्रॉपरली बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अगर नहीं है तो भी आगे जाकर आपको बहुत यूजफुल होगा। देखो मैथ ना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। हम क्या करते हैं? रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मारने से कुछ याद नहीं रहता। अच्छे से समझ लो एक बार, मैथ बहुत ईजी है। मैथ इज नॉट डिफिकल्ट बट दैट इज डिफरेंट। वापिस आते हैं यहाँ पर z प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180, तो इसका क्या हो जाएगा? z इज इक्वल्स टू, अरे ना भाई तू चला जा, हाँ, z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 150, इज इक्वल्स टू 150। दिस इज 150। चलिए तो यहाँ x, y और z की वैल्यूज मिल गई है। पहले क्या करना पड़ा हमें? पहले तो ये जो इंटीरियर एंगल जो मिसिंग है वो फाइंड करना पड़ा। इंटीरियर एंगल मिल गया तो एक्सटीरियर फाइंड करना टफ नहीं है। जब भी इंटीरियर से एक्सटीरियर फाइंड करना है हम लीनियर पेयर ही यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइंड x, y, z। अगेन सेम वही दिया है भाई। यहाँ पे तो x, y, z और w 4 दिए हैं, ठीक है। और ये 80, ये 60 है, ये 80 है,
ये 120 है, ये वाला मिसिंग है, तो इसे मैं बोल देता हूँ P, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना, ठीक है। चलो, P प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 360। तो इसका क्या होगा, P प्लस इन तीनों को ऐड करो, 0 0 0 0, 8 इंटू 10 एंड 6 16 एंड 1 कैरी 1 एंड 1 2। और ये इज इक्वल टू कहाँ आ रहा है भाई, निकल, यहां आएगा एडिशन इज इक्वल्स टू 360। तो अभी ये P हो गया हमारा 360 माइनस 260। जिन जिन लोगों ने लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस नहीं देखे, उसे यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। अगर दिक्कत हो रही है तो वो वाला अच्छे से एक बार देख लीजिए, पूरा लीनियर इक्वेशन अच्छे से पढ़िए, है ना। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। एक बार वीडियोस देख के आप अच्छे से देख लीजिए, बाद में कमेंट करना कितना ईजी और कितना हार्ड है। वापिस आते हैं यहाँ पर, P इज इक्वल्स टू 360 माइनस 260। 360 माइनस 260 इज 100। P की वैल्यू मिल गई हमें 100। कहाँ है P, ये रहा, इसकी वैल्यू जो है हमें मिल रही 100, ये मिला 100। चलिए, अभी जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो कुछ भी फाइंड करना है, ABCD जो दिया है पूरा का पूरा फाइंड करके रख देते हैं। स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, x से स्टार्ट करेंगे, हाँ। तो x के साथ देखो, वहाँ पे लीनियर पेयर में कौन है, 120 है, तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180। ऐसा क्यों लिख रहे हो, इसका रीजन लिखना ना कंपलसरी होता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी और कोई आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देख रहा है, आपने अगर एग्जाम में लिखा है तो पेपर चेकर को पता होना चाहिए कि भाई ये कहाँ से उठा के डाल दिया यहाँ पर। इसका रीजन देना कंपलसरी है। रीजन है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का हमने यूज किया, उसी की प्रॉपर्टी है ना भाई, लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ टू लीनियर पेयर्स दैट इज 180 डिग्री। सो दिस इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, है ना। मेरे हैंड राइटिंग थोड़े क्लासिक हो रहे हैं, ठीक है, पर आप धीरे धीरे रेगुलर वीडियोस देखोगे तो हैबिचुअल हो जाओगे, इतना भी टफ नहीं है। चलो, सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो ये कितना मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 60। लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू मिल गई 60। अभी x के बाद आता है y, x के बाद आता है y, तो y के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, y प्लस, कौन है y के साथ भाई, 80 है, 80 इज इक्वल्स टू 180, है ना। रीजन इज लीनियर पेयर। तो ये y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 100। ये तो y भी 100 मिला, y भी 100 मिला, है ना। अभी y के बाद कौन आएगा, कौन आता है y के बाद, z। अरे पर एक्चुअल में तो ऐसे देखे तो फिर w पे आना चाहिए, w हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, w को लास्ट में लेते हैं। चलिए z के लिए करते हैं, z प्लस सिक्योरिटी के साथ जाना है, z प्लस 60 इज इक्वल्स टू, z प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 इज इक्वल्स टू 180। रीजन लीनियर पेयर, रीजन लीनियर पेयर। ओके, चलिए अभी बहुत ही सिंपल लीनियर इक्वेशन है, अभी तो उसे सोल्व करना यानी बच्चों का खेल। z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 इज 120, 180 माइनस 60 इज 120। लास्ट एक बच गया है हमारा w, उसे भी ले लेते हैं साथ में, है ना। पार्शियलिटी नहीं करनी है, सभी को इक्वल शेयर मिलना चाहिए। चलिए p के w के लिए देखते हैं, w के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, w के साथ कौन सा एंगल आएगा, p पर, p कितना है 100, सो w प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180। रीजन है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। चलिए तो ये क्या हो गया भाई, w इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 दैट इज 80। तो यहाँ पे w x y z a b c d जो कुछ भी दिया था हमने फाइंड करके रख दिया है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 7A। अच्छा हो गया, क्या बात है, एक्सरसाइज डन, है ना। तो ये एक्सरसाइज जो थी 3.1 हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। नाउ इट्स योर टास्क, है ना बच्चों, क्योंकि एक बार आप जब भी यहाँ पे वीडियोस देखते हो उससे किसी को मतलब अगर आप ऐसा मान रहे हो वीडियोस देखने से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पर आपको अभी भी जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो वहाँ पे बहुत सारे डाउट्स मिलेंगे। वीडियोस देखने से आपको याद कुछ नहीं रह जाएगा, आप सिर्फ समझ पाओगे। समझने से प्रैक्टिस करना जरूरी होता है मैथ में,
मैथ में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो जो भी आपने समझा है, जो भी याद किया है, वो कितने दिन तक रहेगा? 1 दिन, 2 दिन। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि मैं आपको पूछ रहा हूं 1 + 2 का आंसर कितना होता है। आप पूछोगे भाई सर तो पागल है, ये 1 + 2 का आंसर हमें नहीं आएगा क्या? 3 होता है। वेरी गुड, बट द थिंग इज 1 + 2 और ये जरा एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, आप डेली लाइफ में यूज करते हो। हम डे टू डे लाइफ में ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहते हैं, उससे हमें वो चीज याद है कि भाई 1 + 2 3 है, 7 + 5 अगर हम करें तो 12 है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। इस वजह से वो आपको डेली प्रैक्टिस हो रही है, तो जो चीज आप डेली प्रैक्टिस करोगे वो अच्छे से याद रहेगी। इसीलिए जो चैप्टर्स आप पढ़ते हो उसका रिवीजन करना मत भूलो। अगर वीडियोस देखने के बाद आप उसे सोल्व नहीं करते हो तो गलत बात है। वीडियोस देखने के बाद उसे खुद से सोल्व करो, बिना देखे कहीं से भी। और कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपके डाउट्स है, कोई भी और कुछ भी चीज है जो आप हमें कहना चाहते हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली वी विल रिव्यू फॉर इट। And you can join us our Telegram channel where you will get the different materials which is related to our content, as well as the material which is based on the education. Thank you. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.